नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल नेचर्स लवर का हिंदी वर्जन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि हमारी ये कैक्टस सीरीज़ के वीडियोस चल रहे हैं। तो जो भी मेरे पास कैक्टस वैरायटी के पौधे हैं मैं वो सब आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज बारी है द बनी कैक्टस की, जो कि बनी ईयर कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है और ये नेटिव टू मैक्सिको का पौधा है। और जो ये कैक्टस का पौधा होता है, इसमें इसकी आप ब्रांचेस कह लीजिए या फिर लीफ कह लीजिए या फिर पैड्स कह लीजिए, जो कि ओवल शेप के होते हैं और वो हूबहू बनी ईयर्स की तरह लगते हैं। मीन जो खरगोश के कान आपने देखे ही होंगे, तो सेम वैसा ही प्रतीत होता है। तो इसी वजह से इसका ये कॉमन नेम पड़ गया है द बनी ईयर्स कैक्टस। और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और हार्डी होते हैं, लेकिन देखा जाए तो जितने ये हार्डी होते हैं उतने ही ये सॉफ्ट भी होते हैं, मीन्स डेलिकेट। ज़रा सा भी इसमें अगर पानी अधिक मात्रा में पड़ जाए तो ये गल जाता है, तुरंत गल जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये सेकुलेंट प्रजाति का पौधा है, लेकिन इसको कैक्टस की वैरायटी में रखा गया है। जो आप इसके पैडेड रूपी लीव्स देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी ये पानी स्टोर करके रखता है ताकि सूखे के समय में ये सरवाइव कर सके। और उसी वजह से ये ज़्यादा इसको कोई ख़ास केयर और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये साल में अगर आप चाहें तो इसको 1 या 2 बार, मैं तो 6 महीने में 1 बार ही इसको खाद देता हूँ, डीएपी कुछ दाने या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद। और इसका हालांकि जो मैं पौधा लेके आया था, ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव मिला था। छोटा सा पौधा उन्होंने दिया था, एक आई थिंक 100 रुपये के आसपास दिया था। 1 साल के आसपास हो रहा है। तो उसका मदर प्लांट इस बरसात में अधिक वाटरिंग होने के कारण सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हार्डी वैरायटी का पौधा है और इसको पानी की रिक्वायरमेंट अगर मिल भी जाती है ज़्यादा तो ये सर्वाइव करेगा। लेकिन ये तुरंत गल गया और मैं बचा नहीं पाया। लेकिन लकीली इसका एक पैडेड रूपी लीफ जो गलना ही शुरू हुआ था, तो उसको मैंने कट करके लगा दिया है। देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे कि एक लीफ है, उसको कट करके लगी हुई है, वो उसी से उसने अपनी ग्रोथ चालू कर ली है। हालांकि जब मेरे पास ये बनी ईयर कैक्टस नहीं था तो आप लोगों ने देखा भी होगा रोड साइड में जो नागफनी, देसी नागफनी लगी होती है, सेम इसी टाइप की बड़ी, जो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो मैं समझा करता था कि ये वही है। लेकिन जब मैंने एक बार नर्सरी में विज़िट पे गया, तब वहाँ पे देखा तो उन्होंने मुझे बताया, नहीं देसी नहीं है, हाइब्रिड आप कह लीजिए, बनी ईयर कैक्टस कहते हैं इसको, और ये टोटली अलग वैरायटी होती है। तो तब मुझे इसकी जानकारी हुई और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से परचेज़ किया और उसको फिर ग्रो करना शुरू किया। और हालांकि मेरे जो भी जितने भी प्लांट मेरे पास लगे हुए हैं, उनमें काफ़ी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि शुरुआती जब करते हैं आप गार्डनिंग तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे गलतियाँ होती हैं, फिर सुधरती हैं, फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस बढ़ता है, जानकारी होती है। तो उसके बाद जाके फिर मैं इसे बचा पाया और ये अच्छी कंडीशन में है। अभी भी कभी कभी जैसे मैं पानी वो देता हूँ तो डर डर के देना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और हालांकि मिट्टी तो मेरी जैसे होनी चाहिए वैसे ही है। इसकी मिट्टी के लिए बात की जाए तो जो मैंने इस पौधे के लिए मिट्टी तैयार की है वो है 50% रिवर सैंड, और इसके बाद 30% गार्डन सॉइल, 10% गोबर की सड़ी हुई खाद, और 10% में आप 5% के लीजिए एक्शेल, और 5% जो लकड़ी का कोयला होता है उसको क्रश करके डाल दिया मैंने। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और पौधा तो फ़िलहाल चल रहा है अच्छा खासा। और पानी वैसे मैं 15 दिन में 1 बार ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता। जब लगता है कि मिट्टी सूख गई है और इसके जो पैडेड रूपी लीव्स है वो मुरझाए टाइप समझ में आते हैं, तभी मैं इसको पानी देता हूँ। क्योंकि ये हालांकि बहुत ही कॉस्टली पौधा आता है। इतना पौधा ये आपको 250-300 के आसपास मिलेगा। तो काफ़ी दुख होता है। दुख इस बात का नहीं होता कि पैसे लगते हैं, दुख इस बात का होता है कि आप उसको छोटे से पाल रहे हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाता, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये देखिए, मेरे पास 2 बैकअप में लगे हुए हैं। अगर एक डेड भी होता है तो दूसरा तो सर्वाइव करेगा ही। लेकिन देखा जाए तो अभी इतना मैच्योर्ड प्लांट नहीं है, और लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे है ये पौधा। द प्लांट कैन ग्रो अप टू 2 feet tall and wide. This cactus is popular as an ornamental plant and is often grown in gardens or as well as house plant. It prefer full sunlight as well as well drained soil. और ये देखिए, मेरी बेटी गार्डन में घूम रही है और नेचर का आनंद उठा रही है।